पंच परमेश्वर शीर्षक कहानी का सारांश लिखें। ये आपको बीए सेमेस्टर 6 हिंदी ऑनर्स DSC 4 में पूछ सकता है। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह प्रेमचंद्र की सर्वश्रेष्ठ कहानी में इम्पोर्टेंट कहानी में आता है। तो इसको आपको पंच परमेश्वर कहानी का सारांश लिखे प्रश्न आ सकता है, या ऐसा भी प्रश्न पूछ सकता है कि पंच परमेश्वर कहानी को संक्षेप में वर्णन करें, या पंच परमेश्वर कहानी में कथा वस्तु को स्पष्ट करें। वैसा पूछ सकता है तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो उत्तर आप ऐसा लिख सकते हैं। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी की गहरी मित्रता थी। दोनों की खेती साझे में होती थी और आपसी लेन देन भी दोनों को एक दूसरे पर अटल विश्वास था। जुम्मन के पिता अलगू के गुरु थे, जिनकी अलगू से खूब सेवा की थी। उनका नाम जुमराती था, किंतु रकाबिया मांजने, प्याले धाने और चिलमे भरने जैसी गुरु की सेवाओं और उसके सत्संग और आशीर्वाद का कोई फल अलगू को नहीं प्राप्त हुआ। यानी कि उनकी गुरु का कोई भी फल अलगू चौधरी को प्राप्त नहीं हुआ। अलगू का नाम समाज में उनकी धन के कारण था और जुम्मन का आदर उसकी विधा के कारण। दोनों में नो खान पान का व्यवहार था, नो धर्म का। केवल दोनों के विचार मिलते थे। कथा लेखक का दृष्टि में विचार सभ्य ही मित्रता का मूल मंत्र है। यानी कि मित्रता होने के लिए इस कथा में, पंच परमेश्वर में मित्रता होने के लिए दोनों का धर्म मिलना तथा उनके रहन सहन मिलना महत्वपूर्ण नहीं है। इसमें महत्वपूर्ण है विचार मिलना। दोनों की विचार मिलती है तो वह मित्रता का मूल मंत्र है। जुम्मन ने खातिरदारियों और लंबे चौड़े वादे के बल पर अपनी खाला की मलकियत अपने नाम करा ली। तत्पश्चात खाला की रोटियां को भी लाले पड़ने लगे। अजीज होकर जुम्मन की खाला ने पंचायत बुलाई और अलगू को ही उसका पंच बना दिया। वह उस विवाद में नहीं पड़ना चाहता था, किंतु बुढ़िया के द्वारा उत्तरदायित्व का स्मरण कराने पर अलगू को धर्म ज्ञान सजग हो गया और तब अपनी मित्रता को ताक पर रखकर न्याय का पक्ष लिया। परिणामतः जुम्मन अलगू का जानी दुश्मन हो गया और अपनी दुश्मनी साधने की ताक में लगने लगा। जब अलगू और समझू में बैल की कीमत पर झगड़ा और हाथापाई की नौबत आ गई तो गांव के भले आदमियों की राय के अनुसार पंचायत के द्वारा दोनों के फैसला कराने पर राजी हो गया। पंचायत में न्याय करने के लिए जुम्मन को पंच बना दिया गया। अलगू को विवश होकर स्वीकार करना पड़ा, किंतु जुम्मन को पंच का आसन पर बैठते ही उत्तरदायित्व का ज्ञान हुआ। उसने दूध का दूध और पानी का पानी फैसला सुना दिया। इस कहानी में यह सिद्ध है कि पंच परमेश्वर का वास होता है, किंतु पद पर बैठकर न किसी का दोस्त होता है न दुश्मन। न्याय के सिवा उस और कुछ नहीं सोचता। जुम्मन और अलगू के दोनों के मैल धुल जाते हैं। मित्रता की मुरझाई लता फिर से हरी हो जाती है। मतलब इस कहानी में हम लोग शॉर्ट में जानते हैं तो इसमें क्या लिखेंगे। यदि आप यह किताबी भाषा नहीं लिखना चाहते तो अपने भाषा में लिखिएगा कि एक जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में दोनों में गहरी मित्रता थी। मतलब बहुत अच्छी मित्रता थी, गहरी मित्रता थी। तो जो अलगू चौधरी होता है वह जुम्मन शेख की पिता अलगू के गुरु थे। जुम्मन शेख के पिता जो थे वह अलगू चौधरी के गुरु थे, जिसका नाम होता है जुमराती था।
जुमराती था उसका नाम उनके पिता का। फिर अलगू चौधरी अपने माता को अपने दम पे खिलाने के लिए बोलता है। वो बहुत वादे करता है, लंबे चौड़े वादे करता है, लेकिन वह कोई भी उसे खिला नहीं सकता है, मतलब कुछ भी नहीं खिलाती है उसके माता को। फिर उसका आजिल होकर जुम्मन की खाला, खाला मतलब होता है माता, उर्दू शब्द थे, उसकी माँ जुम्मन की माँ को जिस समय भोजन नहीं मिलता है तो वह मतलब पंचायत बुलाती है कि उसका बेटा उसे खाने का वादा करता है, खाने देने का, लेकिन उसे खाने नहीं देता है, इसलिए वह पंचायत बुलाता है। और पंचायत जब बुलाता है उस समय पंचायत में पंच यानी कि मुखिया बोलते हैं, पंच का कुर्सी पर अलगू चौधरी बैठता है और वह न्याय देखता है कि जुम्मन शेख अपने खाला को नहीं खाना देता है, उसे उसका ख्याल नहीं रखता है, तो उसके खाला के पक्ष पे खाला जान, इसमें कहानी में जिक्र कहा गया है, खाला जान का पक्ष पर वह फैसला सुनाता है। अलगू चौधरी खाला जान के पक्ष पर फैसला सुनाता है। फिर अलगू और समझू, अलगू चौधरी अपना बैल समझू को बेचता है और दोनों में कीमत में, मतलब बैल की कीमत में झगड़ा हो जाता है, हाथापाई हो जाता है कि ये ज़्यादा कीमत होता है लेकिन वो कम देने की खोजता है, दोनों में हाथापाई हो जाता है। फिर उसका पंच बनाया जाता है, यानी कि पंचायत होता है। पंचायत में सब सोचते हैं कि इसका पंच की कुर्सी पर जुम्मन शेख को बैठाया जाएगा, क्योंकि जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में दुश्मनी थी, इसीलिए लोग अलगू चौधरी के मामले में जुम्मन शेख को पंच बनाते हैं। अलगू चौधरी और समझू दोनों उसका मतलब दोनों का मामला रहता है, तो वो पंच बनता है जुम्मन शेख और दोनों की राय सुनता है। लेकिन दोनों की राय सुनकर यह जुम्मन शेख समझू और अलगू चौधरी का मामला सुनकर अलगू चौधरी की पक्ष पे फैसला देता है। सब सोचते हैं कि वह अपना दुश्मनी को लाएगा और समझू के पक्ष पर फैसला देगा, यानी कि समझू को जिताएगा, लेकिन वह अलगू चौधरी को जिताता है। यानी कि इसमें उसके बाद दोनों में अपनी फिर से मित्रता आ जाती है, दोनों की भाव मिलने लगते हैं। तो इस कहानी में यही जिक्र कहा गया है कि जिस समय पंच होता है उस समय वह परमेश्वर हो जाता है, यानी पंच परमेश्वर। वह अपने आपसी दुश्मनी नहीं देखता, यानी पारिवारिक दुश्मनी देखता तो जुम्मन शेख समझू के पक्ष पे फैसला दे देता, लेकिन वह जुम्मन शेख समझू के फैसले पे नहीं अलगू चौधरी के पर फैसला देता है, यानी कि अलगू चौधरी को जिताता है। तो इसमें आप इस प्रकार से अपने व्यक्त से लिख सकते हैं। और किताबी भाषा लिखना चाहते हैं तो ये आंसर तो आप सेम कॉपी मार सकते हैं।